क्लास 12 पार्टनरशिप चैप्टर में अब हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है लाभ की गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक कहानी के थ्रू समझ सकते हैं। क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाने के बाद उसका प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, तीन पार्टनर अगर होते हैं तो तीनों में बांट देते हैं, दो पार्टनर अगर दो में बांट देते हैं, जो अनुपात दिया है, जो रेशो दिया है उसमें बांट देते हैं। मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाने के बाद क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो भी नेट प्रॉफिट आता है उसको हम सारे पार्टनर में बांट देते हैं। मतलब सारे पार्टनर का उस पर अधिकार होता है, राइट होता है, क्योंकि सारे पार्टनर ने मिलजुल कर काम किया है। पर कभी कभी क्या होता है, किसी किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है। अब इसके दो तर्क हो सकते हैं। जैसे मान लो तीन पार्टनर, ये तीनों पार्टनर वर्षों से एक व्यापार, वर्षों से एक बिजनेस करते आ रहे हैं और इनका अनुपात रेशो 3:1 है। अचानक इन लोगों ने अपने बिजनेस में कुछ नयापन लाने की सोची, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की सोची। मतलब जो अभी तक करते आ रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ और करना चाहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई भी डिसीजन तीनों की सहमति से, तीनों के एग्रीमेंट से ही होता है। मतलब तीनों उसके लिए एग्री होनी चाहिए। उस नए काम के लिए सी तैयार नहीं है। ठीक है, तो सी को तैयार करने के लिए ए और बी मिलकर उसे गारंटी देंगे कि भाई तू तैयार हो जा, हाँ बोल दे, तुझे हम गारंटी देते हैं कि तुझे कम से कम 10,000 का प्रॉफिट होगा और अगर 10,000 से कम हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे। ऐसा ए और बी उसे कहेंगे। ये होती है गारंटी। ऐसी कंडीशन में लास्ट में जो प्रॉफिट होगा तो सी को सिर्फ 10,000 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके, और अगर उससे कम मिलता है तो ए और बी उसकी भरपाई कर देंगे, उसको पूरा कर देंगे। ये एक तर्क होता है। हालांकि इसके ऊपर कई प्रकार के ऑब्जेक्शंस है, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के जो अकाउंटेंट है वो इस चीज को अभी भी समझ नहीं पाए कि वाकई में ऐसा हो सकता है क्या। एक और तरीका है। ठीक है, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, वर्षों से व्यापार करते आ रहे हैं। इन्होंने अपने किसी कर्मचारी को, अपने किसी एम्प्लॉय को या अपने किसी और फ्रेंड को या अपने किसी रिश्तेदार को पार्टनर बनाया, साझेदार बनाया। सपोज कीजिए वो सी है। सी पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं था। वो बोलता है कि भैया मैं तो पार्टनर बन जाऊंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस हो गया तो मैं कहां से लाऊंगा। तो उसे इस चीज की गारंटी दी जाती है इन दोनों के द्वारा कि भाई तू सिर्फ हाँ बोल दे, पार्टनर बन जा, देखो प्रॉफिट होगा, और अगर नहीं हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे। ये होता है लाभ की गारंटी, प्रॉफिट की गारंटी। मैंने शॉर्टकट तरीके से समझाया है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि क्या ये गारंटी ये दोनों देंगे। यस, ये गारंटी ये दोनों भी दे सकते हैं और कोई एक भी दे सकता है। तो इसके मैं दो पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। आज मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ जिसमें गारंटी ये दो लोग मिलकर देते हैं, और कल मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें गारंटी कोई एक देता है। ठीक है, यानी किसी साझेदार को, किसी पार्टनर को गारंटी देकर अपना पार्टनर बनाना, ये लाभ की गारंटी कहलाता है, प्रॉफिट की गारंटी। और अगर उसे उतना पैसा नहीं मिल पाया उसकी भरपाई बाकी के पार्टनर करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जहाँ एक पार्टनर को गारंटी बाकी के पार्टनर मिलकर देंगे, और कल मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ गारंटी एक पार्टनर को दी जाएगी बट एक ही पार्टनर के द्वारा, यानी इसको गारंटी दोनों नहीं देंगे, केवल बी देगा। कल का टॉपिक है। आज इसे गारंटी ये दोनों देंगे, मैं ये समझा रहा हूँ। यानी कल ये आपका चैप्टर क्लोज हो सकता है। कल ये टॉपिक समझाने के बाद मैं इसके थ्योरिकल क्वेश्चन क्या होगा और इसके ऑब्जेक्टिव भी समझा दूंगा। मैं कल ये चैप्टर आपका क्लोज होने के पूरे चांसेस हैं। ओके, जितना मैंने करा दिया आप उतना ही कीजिए, इससे ज्यादा आप नहीं करोगे। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन के आसपास आपको करना है। नाउ स्टार्ट। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ केवल एक ही अकाउंट बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बताता हूँ। जैसे मान लो
पहले आप तो एग्जांपल समझे, मतलब मन से समझा रहा हूं मैं आपको। तो मान लो ए बी सी 3 साझेदार है, ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है 3:1 है। मतलब वो जो भी प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में बांटते हैं, ठीक है। और उन्हें जो लाभ हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो मान लो 45,000 45,000 का हुआ। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, ठीक है। और तो ऐसी कंडीशन में क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो भी 45,000 ही आएगा, 45,000 ही आएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे? भाई इसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो नहीं है। इसी में से सैलरी दी जाती है, वो भी नहीं है। इसी में से कमीशन दिया जाता है, वो भी नहीं है। यानी फर्मों को नेट प्रॉफिट कितना हो? 45,000, 45,000। इस पे किसका हक है? एबीसी को। तो नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए? इस 45,000 को 45,000 को एबीसी में 3:1 में बांट देना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यहाँ सी हैज गारंटेड बाय 2 पार्टनर्स, यानी यहाँ सी को ए और बी ने मिलकर गारंटी दी है कि भाई तुझे कम से कम 10,000 रुपए मिलेंगे। यानी सी को गारंटी दी गई है कि 10,000 रुपए तुझे मिले, और गारंटी देकर उसे प्रॉफिट उसे पार्टनर बनाया गया है, या उसे गारंटी देकर बनाया गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो फर्मों का नेट प्रॉफिट है 45,000, 45,000, उसमें सी को केवल 10,000 मिलेगा। यानी यहाँ आपको प्रॉफिट बांटने की जरूरत नहीं है, जिससे जितनी गारंटी दी गई है उतना उसको दे दो। यानी 45,000 के नेट प्रॉफिट पर 45,000 के शुद्ध लाभ पर किसका अधिकार था, किसका राइट था? तीनों का। लेकिन सी को गारंटी देकर पार्टनर बनाया गया तो उसे केवल गारंटी का ही पैसा मिलेगा 10,000। यानी 45,000 45,000 में से सी को 10,000 दे दिया, बचा 35,000 35,000। इस पे इन दोनों पार्टनर का अधिकार है, दोनों पार्टनर का राइट है, ए और बी का। तो ए और बी के अनुपात में, ए और बी के रेशो में उसे आप बांटे, मतलब 3:2। मतलब कैसे डिवाइड करेंगे? 5 से। 7,000 बार जाएगा 7,000 टाइम 7 × 21, 7 × 21, 7 × 14, 7 × 2 14। मतलब क्या किया मैंने? नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट तीनों में नहीं बांटा। नेट प्रॉफिट में से जिसे गारंटी दी गई है, किसे दी गई है? सी को। किसने दी है? ए और बी ने मिलकर। तो इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि भाई जो नेट प्रॉफिट हुआ उसको हम बांटेंगे नहीं, उसमें से गारंटी वाले को उसका पैसा देके उसका काम खत्म कर दो। कितना? 10,000। और बाकी का जो बच गया 35,000 उसे आपस में हम क्या करेंगे? बांट लेंगे। ये इसका मीनिंग है। तो प्रॉफिट की गारंटी, लाभ की गारंटी इस तरीके से की जाती है। मैं एक और चीज समझा देता हूं, देखिए। नॉर्मली समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ठीक है। अब हम सीधे इसको एक फॉर्मेट वाइज समझते हैं। मतलब इसका एक ही मतलब निकल के आता है कि अगर किसी पार्टनर को गारंटी देकर बिजनेस में लाया गया है तो प्रॉफिट होने पर उसे गारंटी का ही पैसा मिलेगा, और बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट में से जो बच जाएगा वो बाकी पार्टनर आपस में बांट लेंगे अपने अपने रेशो में, अपने अपने अनुपात में। तो फिलहाल हम लोग इसके 4 क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 पार्टनर मिलकर तीसरे को गारंटी देते हैं, ठीक है। बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 25, 24 तक हम लोगों ने कल किया। 25, एक्स वाई जेड साझेदार है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, उनका लाभ हानि का अनुपात प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। ठीक है। अन्य साझेदारों ने जेड को आश्वासन दिया है कि उसे कम से कम 14,400 का लाभ अवश्य मिलेगा, ठीक है। जेड शेयर इज
however guaranteed by other partner at a minimum profit 14,400। मतलब Z को गारंटी दी गई है बाय अदर पार्टनर, दोनों पार्टनर ने, मतलब X और Y ने मिलकर किसे गारंटी दी है? Z कि भाई तुझे कम से कम 14,400 का लाभ होगा, 14,400 का प्रॉफिट होगा। यह साफ साफ लिखा है अन्य साझेदारों ने बाय अदर पार्टनर Z गारंटेड, Z को गारंटी दी गई है कितने की? 14,400। ठीक है। चालू वर्ष का शुद्ध लाभ 68,400 है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 68,400। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको एक ही अकाउंट बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां फर्मों को प्रॉफिट कितना होगा? 68,400, 68,400। ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल भी वही आएगा 68,400, 68,400। और आप देखिए आपके इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, अगर होता तो डेबिट में आता। सैलरी नहीं है, अगर होता तो डेबिट में आता। कमीशन नहीं है, अगर होता तो डेबिट में आता। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, अगर होता तो क्रेडिट में आता। और फिर क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आता उस पर तीनों पार्टनर का हक होता। फिलहाल यहाँ नेट प्रॉफिट यही आ जाएगा क्योंकि डेबिट में कोई भी खर्चा मौजूद नहीं है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है यही आएगा 68,400, क्योंकि पार्टनर को किसी प्रकार का कोई भी पारिश्रमिक या कोई भी रिम्यूनरेशन नहीं दिया गया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, ना सैलरी दी गई, ना कमीशन दिया गया। तो फर्म का नेट प्रॉफिट यही रहेगा। इस पे कितने लोगों का हक है? X, Y और Z का। तो एज पर रूल के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आया उसको तीनों पार्टनर में इस अनुपात में, इस रेशो में बांट देना चाहिए। बिल्कुल यही करना चाहिए। लेकिन यहाँ Z को गारंटी देकर इन्वॉल्व किया गया, गारंटी देकर सहमत किया गया, गारंटी देकर एग्री किया गया, तो प्रॉफिट होने के बाद उसे गारंटी का ही पैसा दिया जाएगा। मतलब 14,400, उसे केवल 14,400 इसमें से दे दिया जाएगा। भाई तुझे प्रॉफिट में से कुछ नहीं मिलेगा, तुझे केवल तेरी गारंटी का पैसा मिलेगा, क्योंकि तुझे को उतनी ही गारंटी देकर हमने एग्री किया है, तैयार किया है। ठीक है। तो फर्म का जो नेट प्रॉफिट था 68,400, उसमें से 14,400, 14,400 हमने किसे दे दिया? Z को दे दिया। ठीक है। तो बचा कितना फिर? 54,000, 54,000। तो इस पे किसका हक है? इस पे किसका राइट है? X और Y का। तो X और Y से अपने अपने अनुपात में, अपने अपने रेशो में बांट लेंगे। तो X और Y का जो अनुपात है, रेशो क्या है? 2:2। अब 2:2 मींस बराबर बराबर, इक्वल इक्वल। तो इसके दो टुकड़े कर दे, इक्वल इक्वल, तो आएगा 27,000, 27,000, 27,000, 27,000। आपका आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, 27 के बारे में बाद में बात करेंगे। 28 पे आइए। 26, 27 ऐसे क्वेश्चन है जहां गारंटी दी गई है पर किसी एक पार्टनर ने दी है। हम आज ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जहां दो पार्टनर मिलकर गारंटी दे। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 28। मान के चलिए आपको 28 तक ही क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद आपका 35 तक आपको करने की जरूरत नहीं। लास्ट के 7, 8 क्वेश्चन आप नहीं करोगे, ये फॉर्मेलिटीज है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन है अमीर और बशीर 3:2 में लाभ हानि का विभाजन करने वाले साझेदार हैं। अमीर एंड बशीर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2। ओके। 1 जनवरी 2018 से उन्होंने समीर को साझेदारी में सम्मिलित किया। On 1 January 2018 they admit Sameer into partnership, giving him 1/5 share of the profit। मतलब उन्होंने एक नया पार्टनर बुलाया, कौन? समीर, और उसे 1/5, 1/5 हिस्सा देकर अपने बिजनेस में आने के लिए इनवाइट किया कि भाई आजा, हम तुझे 1/5 शेयर प्रॉफिट देंगे। ठीक है। और उसे गारंटी दी गई है कि उसका न्यूनतम हिस्सा 16,000 होगा, विद अ गारंटी ऑफ 16,000 मिनिमम। मतलब
जो समीर बिजनेस में आ रहा है उसे गारंटी देकर बुलाया जा रहा है। कितने की गारंटी देकर बुलाया जा रहा है? 16,000, 16,000। और वो गारंटी किसने दी है? ए और बी ने मिलकर, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। गारंटी कभी भी पुराने पार्टनर ही देते हैं, नए पार्टनर को। यानी इन दोनों ने समीर को बिजनेस में बुलाया गारंटी देकर। कितने की गारंटी देकर? 16,000 की। मतलब तुझे 16,000 का न्यूनतम लाभ, 16,000 का मिनिमम प्रॉफिट होगा, ये हमारी गारंटी है। ऐसा कौन बोल रहा है? ए और बी। ठीक है। और अमीर और बशीर के मध्य लाभ विभाजन पूर्वानुसारी रहेगा। अमीर एंड बशीर बिटवीन देमसेल्फ कंटिन्यूड द शेयर प्रॉफिट एज बिफोर। यानी उसको गारंटी का पैसा देने के बाद अमीर और बशीर अपना प्रॉफिट वैसे ही बांटेंगे जैसा पहले से बांटते आ रहे। ठीक है। फर्म का लाभ, फर्म का प्रॉफिट 40,000 था, 40,000। एक ही अकाउंट बनेगा यहाँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 40,000 है, 40,000। क्रेडिट का टोटल लगा दिया। डेबिट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कमीशन नहीं है, सैलरी नहीं है। तो फर्म का जो नेट प्रॉफिट होगा तो भी 40,000 ही आएगा, 40,000। इस पे 3 लोगों का हक है, अमीर, बशीर और समीर। लेकिन समीर को गारंटी देकर पार्टनरशिप में बुलाया गया है, उसे केवल गारंटी का ही पैसा मिलेगा। मतलब उसको केवल 16,000 दे दिया जाएगा। किसमें से? 40,000 में से, 40,000 में से। और 40,000 में से 40,000 में से 16, समीर को उतना ही पैसा दिया जाएगा जितनी उसे गारंटी दी गई थी। कितनी की गारंटी दी गई थी? 16,000 की, 16,000। ओके। नॉर्मली क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, यहाँ नेट प्रॉफिट कोइंसिडेंटली 40,000 ही आएगा। ठीक है। और उसके 3 टुकड़े करने की बजाय समीर को उतना ही दिया जाएगा जितनी उसे गारंटी दी गई है। कितने की गारंटी दी गई है? 16,000 की। उसके बाद फर्मों का प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000, 40,000। उसमें से 16,000 समीर को दे दो, बचेगा कितना? 24,000, 24,000। 24,000 पे किसका हक है? अमीर और बशीर का। तो अमीर और बशीर उसे कैसे बांटेंगे? जो उनका रेशो है, जो उनका अनुपात है, 3:2, 3:2। तो कैसे बांटेंगे इसे? 3:2, 5 से डिवाइड कर दो। 5 चौक 20, 5 4 20, 5 4 40, 5 8 40। ये आ गया 3 0 0, 3 0 0। 8 से 24 के 4 कैरी में 2, 4 से 12 और 2 14, 14,400 और 9,600, 9,600। ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, देख लीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल भी है। वैसे क्या है, अब आपको प्रॉफिट की गारंटी की क्वेश्चंस करते आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक एग्जांपल भी है, हम कर लेते हैं उसे भी। ठीक है। हाँ, एग्जांपल नंबर आई थिंक 34 है, 34। XYZ साझेदार है, XYZ है पार्टनर। उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है 3:1 है, 3:1 है। ओके। अन्य साझेदारों ने Z को कम से कम 10,000 रुपए की गारंटी दी है। अदर पार्टनर गारंटेड टू Z 10,000 मिनिमम प्रॉफिट। यानी यहाँ बाकी साझेदारों ने मिलकर, अदर पार्टनर ने मिलकर Z को गारंटी दी है। कितने की? 10,000। मतलब Z को जो गारंटी मिली है वो 10,000 की मिली है। ठीक है। और वो किसने दी है? बाय अदर पार्टनर, दोनों पार्टनर ने मिलकर, यानी किसने? एक्स और वाई ने। ठीक है, देख लेते हैं। और फर्म का जो लाभ है, फर्म का जो प्रॉफिट है 48,000 है, 48,000। एक ही अकाउंट बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फर्म का जो प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन
ये 48,000 है, 48,000, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जेड को जो गारंटी दी गई है, यहाँ भी दोनों पार्टनर ने दी है, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 48,000 ही आएगा, 48,000 ही आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कोई भी खर्चा इस क्वेश्चन में नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना कमीशन है, ठीक है। तो इस पे कितने लोगों का हक होगा? 3 लोगों का। नॉर्मली क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसे तीनों पार्टनर को उनके उनके रेशो में बांटना पड़ता है। और इस क्वेश्चन में जो तीसरा पार्टनर है जेड, उसे गारंटी दी गई है कितने की? 10,000 की। इसका मतलब उसे प्रॉफिट में से केवल 10,000 मिलेंगे, ओनली 10,000 मिलेगा, ठीक है। यानी 48,000 के प्रॉफिट में से उसे केवल 10,000 ही दिया जाएगा, और बचा हुआ जो प्रॉफिट आएगा 38,000 उसे एक्स और वाई अपने अपने अनुपात में, अपने अपने रेशो में बांट लेंगे। और उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है 3:2 है, 3:2 है। मतलब वो इसे 5 से भाग दे देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 7 35, 5 7 35, 5 36, 5 6 30, 7,600 आएगा। इसका 3 से करो, 22,800, 22,800। इसका 2 से करो, 15,200, 15,200। इस टाइप से आपको अपना क्वेश्चन करना है। अब आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है गारंटी वाई को मिले। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर इस क्वेश्चन में वाई को गारंटी दी होती तो वाई को हम 10,000 देते हैं, और बचा हुआ 38,000, बचा हुआ 38,000 एक्स और जेड में बांटते। कैसे? 3:1। और अगर इस क्वेश्चन में गारंटी एक्स को दी होती, y और z ने मिलकर गारंटी किसको दी होती? x को। तो x को हम 10,000 देते, 10,000, और बचा 38,000, बचा 30,000, 38,000 y और z में बांटते। किस रेशो में? 2:1। तो ये वो क्वेश्चन है जहां गारंटी 2 लोगों ने मिलकर तीसरे को दी है। और जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? तो नेट प्रॉफिट आएगा, उसमें से गारंटी वाले को उसका पैसा दे दे, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट बाकी पार्टनर ने जिन्होंने गारंटी दी है उनमें आपस में बांटते, उनके उनके अनुपात में, उनके उनके रेशो में, ओके।